नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वीक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मंडे से जो नया वीक स्टार्ट होगा उसमें कैसा मार्केट का सेंटीमेंट रहेगा और क्या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट जो है वो एक बार गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है और इसने पूरा गैप भी फिल किया। इवन निफ्टी थोड़ा सा और भी ज़्यादा वीकनेस इसने दिखाई। जो लो बनाया था वो 17,424 का बनाया था। मेरे को एक्सपेक्टेशन सिर्फ यहाँ तक का ही था क्योंकि गैप फिलिंग के लिए यही एक लेवल परफेक्टली इसके लिए बन रहा था क्योंकि गैप अप खुला था। तो ये नीचे आया, नीचे के बाद और भी थोड़ा-सा नीचे चला गया था। अगर यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट मिला, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट है, डेली खुलेगा और प्रॉफ़िट कमाने के लिए बहुत से दिन हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन प्रॉफ़िट मिले, बट एज़ पर द एनालिसिस टॉप पे खुला और इसने ये गैप फ़िल किया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की थी कि बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बोला था गैप फ़िल कर सकता है, तो इसने 40,000 के आस-पास ही कामकाज किया। आज के दिन में बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात रही कि बैंक निफ्टी ने कोई ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस नहीं दिखाई है। ठीक है? ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, तो उसको समझने के लिए हम ग्लोबल मार्केट की करंट सिचुएशन देखें। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट में ये देखने को मिल रहा है कि जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 73 पॉइंट नेगेटिव है और नास्डैक फ्यूचर करीब 90 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, 89 पॉइंट। ठीक है? यूरोपियन मार्केट फ्लैट से हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो यूएस फ्यूचर नेगेटिव है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर इम्पैक्ट होता तो आपको यूरोपियन मार्केट में सेलिंग आती हुई देखने को मिलती है, वो बिल्कुल नहीं आ रही है। इवन अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन मार्केट में अगर डेक्स की बात करें जो कि जर्मनी का मार्केट है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1 ईयर के हिसाब से देखो ये हायर साइड पे ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ पे बड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अभी जो मार्केट जिस सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है वो सेंटीमेंट यही है इन्फ्लेशन को लेके कि जब यूएस इन्फ्लेशन ज़्यादा थी तब मार्केट उतना नहीं गिरा था। अब वो धीरे-धीरे रिड्यूस हो रही है, बट इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक होना थोड़ा-सा मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिनेरियो होता है। उसी की वजह से मार्केट थोड़ा-सा कहते हैं एक 10-12% का मूवमेंट देके कूल डाउन होने की कोशिश करता है। तो पिछले अगर हम देखें नैस्डैक, क्योंकि डाउ में कोई गिरावट नहीं आई थी, तो नैस्डैक में हम देखें यहाँ पे हिस्टोरिकली अगर आप चलोगे तो मंथली वाइज में अगर आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हो आप जनवरी मंथ में करीब 10% चला है, फरवरी मंथ में अभी भी फ्लैट है क्योंकि ये टॉप से 5% ऊपर गया था, 5% करेक्ट हो गया है। तो अगर पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में माने देखें तो ऑलमोस्ट जो हमारी अराउंड 11,400 से 12,180 नज़दीक आया है, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं मार्केट बढ़ा है, ठीक है ना? जबकि इन्फ्लेशन इन मंथ्स में सबसे ज़्यादा थी जब ये 10-10% गिरे थे, 10, 5, 15, तो ये जून मंथ से इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, अब वो धीरे-धीरे कम आती आ रही है, तो अल्टीमेटली मार्केट ओवरऑल एवरेज वाइज़ देखा जाए तो ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है धीरे-धीरे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अपने मार्केट को समझते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन में आज कैसा डाटा ऐड हुआ है क्योंकि ये कह सकते हैं मार्च की फर्स्ट सीरीज़ है, तो मार्च की फर्स्ट सीरीज़ में अगर देखा जाए तो 17,500 की जो कॉल है वहाँ पे 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया है और पुट पे आपको दिख रहा है 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी मार्केट में अभी कॉल राइटर्स थोड़े से डोमिनेट कर रहे हैं। 17,600 की कॉल पे भी आपको करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट पे कितना है, 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 17,600 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,600 निकलेगा देन हम यहाँ पे 17,750 तक ईजिली रैली कर सकते हैं, ठीक है? चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट में डे चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या नज़र रखनी है वो चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू गिर रहा है। अब यहाँ पे एक बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है? वो बाउंस बैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। वो कैसे आएगा उस चीज़ पे आप फोकस करिए। सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस लेवल के आसपास जाते हो, ठीक है? मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है मार्केट खुलने के साथ एक पैनिक सेलिंग दिखाए, नीचे आए और फिर रिकवरी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है।
तो ये जो 17,350 का जो लेवल है ये आपके लिए एक बाइंग स्पॉट है, ये ध्यान रखना। 17,400 के नीचे जैसे ही जाता है वहाँ पे आप थोड़ा-सा बाय करके काम करिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। मीन्स किस तरीके का आपको बिहेवियर देखने को मिल सकता है? बिहेवियर ऐसा देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुलने के साथ एक शार्प सेलिंग आए और फिर ये रिकवर होके ऐसे मूवमेंट कर सकता है, ठीक है? सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? मार्केट खुलने के साथ नीचे जाए और नीचे के बाद ये रिकवरी दिखा सकता है। तो 17,350 आपके लिए क्या है? बाइंग लेवल, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये समझ के चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने आपको लगा के दिया है यहाँ पे। तो 17,000 अगर ये नीचे जाता है तो वहाँ पे एक बाइंग लेवल है, प्लस अगर ये नीचे नहीं जाता है और 17,500 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो भी आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो, क्योंकि फिर चांसेस ये इसके बन सकते हैं कि ये आप यहाँ पे बाउंस बैक दिखा सकता है। बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अराउंड 17,700 तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यानी अब जो मार्केट बाउंस करेगा वो स्ट्रांगली बाउंस करने के इंडिकेशन यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 17,350 के आसपास कोई भी शार्प सेलिंग में जाता है, यानी मॉर्निंग में खुलता है, जैसे यहाँ पे ये खुलने के साथ तेज़ी से नीचे गया और फिर ये रिकवरी। तो ऐसा ही यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है, मीन्स तेज़ी से नीचे जाता है, देन आपको एक रिकवरी के लिए प्लान करना चाहिए और वो रिकवरी आपको एक्सटेंडेड भी होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 7 दिन से गिर रहा है। तो चांसेस बनेंगे कि एक अप साइड का मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है 150 से 200 पॉइंट का, ठीक है? इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके पास ये होल्ड कर रहा है, ठीक है? कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, जो कि है आपका 39,700 से लेके 39,600 तक का। ये पर्टिकुलर एरिया ये कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर पैनिक सेलिंग में ये नीचे जाता है 39,600 तक जाता है तो वहाँ पे भी यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। नीचे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। फिलहाल 1-2 दिन में आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो उस बाउंस बैक को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। एक अच्छा प्रॉफिट बाइंग साइड पे बन सकता है, बट स्टॉप लॉस लगा के कामकाज करिएगा। हो सकता है कि मार्केट फ्लो में नीचे ही चलता चला जाए, तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है? तो बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा बाइंग लेवल है 39,600 का, और 500 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आप उसको बाय करके थोड़ा सा होल्ड भी करिएगा, क्योंकि अगर पुल बैक आया तो अप साइड पे आपको 40,250 और 40,500 तक के टारगेट आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है? ये कहानी समझ में आ गई आपको यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है ये यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न, ये डबल बॉटम करके पैटर्न बना सकता है, ठीक है? इतना आपको यहाँ पे क्लियरली पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि करेंटली अगर देखोगे आप तो 74 पॉइंट नेगेटिव है डाउ फ्यूचर, और नैस्डैक की बात करें तो 92 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है? ऑप्शन चेन में देखा जाए तो आज के दिन में कोई ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो 17,600 पे ये जो कॉल राइटर्स आए हैं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा हाई है, क्योंकि 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट इस स्ट्राइक प्राइस पे होना, जो कि मार्केट के बहुत नियरेस्ट है, थोड़ा सा डाउट में रखता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो शॉर्ट कवरिंग ही काफ़ी हद तक मदद कर देगी निफ्टी को 17,700 तक जाने के लिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप पुल बैक के लिए प्लान कर सकते हो। बेसिकली आपको कॉल साइड पे प्लान करना चाहिए मंडे और ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।